आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं आप लोगों के साथ। इस सेशन में हम लोग आपके साथ बीजी के अंदर अपना इन्वेंटरी फीचर्स को आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हमने आपको अपनी लास्ट क्लास में इंट्रोडक्शन के अंदर इन्वेंटरी फीचर्स में कम से कम 8 से 9 फंक्शंस बता दिए थे, और बाकी आज जितने फंक्शन होंगे आज और बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम उसको फिनिश करने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग भी बीजी को सीखना चाहते हैं तो आप बीजी को सीख सकते हैं पूरी प्रॉपर तरीके से, क्योंकि हमने बीजी को आपको सिखाने के लिए हर एक पॉइंट को कवर किया है अपनी बीजी की पेन ड्राइव क्लासेस में, जिसको अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो नीचे वीडियो के नंबर दिया हुआ है इंक्वायरी के लिए, आप वहां इंक्वायरी कर कर हमसे बात कर सकते हैं। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, और आज हम आपके साथ एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है चालान। चालान का यूज बेसिकली उस समय किया जाता है जब आप गुड्स की मूवमेंट की पुष्टि करना चाहते हैं कि गुड्स सामने वाले के पास चला गया, उसके बाद आप उसको सेल वाउचर बनाकर देना चाहते हैं, तो उस केस में हम चालान वाउचर का यूज करते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे चालान वाउचर को कैसे अनेबल करना है, या चालान ऑप्शन को किस तरीके से अनेबल करना है, कैसे यूज करना है, और भी वगैरह वगैरह जो भी सर्कमस्टांसेस आती है चालान के अंदर वो हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। अगर आप बीजी के अंदर चालान टॉपिक को अनेबल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एडमिनिस्ट्रेशन में आना है, कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, फीचर्स ऑप्शन में जाना है, और यहां से आपको इन्वेंट्री के अंदर एक टॉपिक मिलेगा जिसका नाम है अनेबल सेल परचेज चालान। जैसे ही आप इस टॉपिक को अनेबल करेंगे आपके पास कुछ और बेसिक टॉपिक आएंगे, जैसे ऑप्शन फॉर चालान। आपको टॉप पर ही मिलेगा ऑप्शन फॉर चालान, जिसमें आएगा कंसोलिडेटेड आइटम वाइलिंग पिकिंग फ्रॉम चालान। कहता है कि अगर आपके एक चालान में एक नाम की आइटम कई बार रिपीटेड है, जब आप उसे सेल में या परचेज में यूज करोगे तो क्या आप उसे अलग अलग ही दिखाना चाहते हो या एक में मर्ज करना चाहते हो? कॉमन सी बात है, अगर एक आइटम 10 बार रिपीटेड है तो मैं उसे मर्ज करके देखना चाहूंगा, तो आप इसे क्लिक कर देना कि मैं चालान में उस आइटम को रिपीटेड करके देखना चाहता हूँ। दूसरा, इसके अंदर बहुत अच्छा टॉपिक है रिस्ट्रिक्ट सेल विदाउट चालान। रिस्ट्रिक्ट मतलब होता है रोक लगाना। क्या आप रोक लगाना चाहते हो कि ऐसे माल जो बिना चालान के सेल हो, अगर आप करना चाहें तो कर दें, ऐसी आप परचेज पे कर सकते हैं। रिस्ट्रिक्ट सेल रिटर्न विदाउट चालान, अगर आपका कोई ऐसा सेल है जो विदाउट चालान के रिटर्न हो रहा है तो वो भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ स्किप डिफॉल्ट प्राइस इन सेल चालान, अगर आपने कोई आइटम के अंदर सेल प्राइस डाल रखे हैं और आप चाहते हो वही प्राइस पिक हो जब मैं उसे क्या करूं, चालान बना सेल वाउचर बनाऊं, तो उस समय आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि चालान में आपका रेट कुछ और हो सकता है और आपका डिफॉल्ट प्राइस रेट कुछ और हो सकता है। तो आप इसे यस कर दें कि मुझे स्किप करना है इसका डिफॉल्ट प्राइस, तो आप वहां से स्किप कर सकते हैं। फिलहाल मैंने कुछ नहीं करा, ऑटो क्रिएट एडजस्ट चालान रेफरेंस को यस करा, और साथ साथ शो पेंडिंग क्वांटिटी चालान को मैंने टिल वाउचर को यस करके सेव कर दिया। इतना कर लेने के बाद मुझे बीजी के अंदर जाना है। बीजी के अंदर जाने के बाद मुझे मटेरियल इशू टू पार्टी पर आना है। मैं कुछ चालान की एंट्री करता हूं, जैसे मैंने 1/5 को चालान बेचा है। यहाँ पर 3 ऑप्शन आपके लिए मोस्ट पॉपुलर है, जैसे सेल चालान, जब आप किसी को सेल का चालान करोगे तो उस समय, अगर परचेज रिटर्न चालान है तो आप ये इशू करोगे, और अगर चालान रिवर्सल है, चालान क्या है, रिवर्सल, जैसे आपने उसे माल इशू करा, अब उसमें कोई भी कमी हो जाए, चाहे माल कट जाए, फिट जाए, सैंपल के अकॉर्डिंग ना हो, कोई भी इशू हो, तो उस समय आप चालान रिवर्सल का यूज कर सकते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ सेल चालान लिया, यहाँ से मैंने आई आइटम वाइज लिया, पार्टी का नाम मैंने यहाँ से SM ट्रेडर लिया, आइटम लिया मैंने कैस्ट्रोल। इस चालान के अंदर मैं क्या करूंगा, आइटम अलग अलग रखूंगा। मैंने यहाँ पर 10 आइटम ली, सेम कैस्ट्रोल आइटम ली 10 पीस, 10 पीस की जगह इसको 5 पीस कर देता हूँ, और मैंने एक और आइटम ली कैस्ट्रोल, कितना, 5 पीस, और टोटल मैंने इसे इस तरीके से सेव कर ली। सेव हो गया। इसके बाद मैंने 5/5 को एक और चालान बनाया SM का ही। इसके बाद मैंने यहाँ से कैस्ट्रोल लिया, इसमें कितनी, 3 पीस, ठीक है। लिनोवा लिया 1 पीस, साथ साथ मैंने फैब्रिक लिया कॉटन वाला, इसमें 50 मीटर, और इस तरीके से 100 रुपए के रेट से मैंने इस तरीके से इसको सेव कर दिया। सेव हो गया। इसके बाद मैंने सेव कर दिया।
10/5 को मैंने एक और चालान दिया, एसएम वाले को मैंने 10/5 लिखा। इसमें मैंने कॉटन फैब्रिक लिया है, कितना, मेन स्टोर से 100 मीटर तो लिया और F2 करके सेव कर दिया। इसके बाद 15/5 को मैंने एक चालान बनाया एसएम वाले का ही, इसके अंदर मैंने कॉटन फैब्रिक लिया 100 पीस 130 रुपए के रेट से, 130 क्वांटिटी 150 रुपए के रेट से, और मैंने 2 बार F2 करके सेव कर दिया। इसके बाद 20/5 को एक चालान बनाया, ठीक है, इस तरीके से, और इसके अंदर मैंने आइटम ले ली कैस्ट्रोल, और इसमें जो आइटम ली वो 16 पीस ली, और इस तरीके से मैंने सेव कर दी। इसके साथ साथ मैंने 1/5 को कुछ और पार्टी है जिसका नाम MS गारमेंट है, मैंने वो भी लिया। मैंने इसको कैस्ट्रोल बेचा कितना, इसमें जो कैस्ट्रोल मैंने इसको बेचा उस समय मैंने इसको कैस्ट्रोल 12 कैन बेचा, ठीक है। इसके बाद मैंने इसे कॉटन बेचा कितना, 50, तो मैंने 50 डाल दिया 115 रुपए के रेट से और सेव कर दिया। इसके बाद मैंने इसे 10/5 को माल बेचा MS गारमेंट को, इसके अंदर मैंने इसको कॉटन फैब्रिक दिया है कितना, 90 मीटर 128 रुपए के हिसाब से, और इस तरीके से मैंने बिल को सेव। इसके बाद मैंने इसे 15/5 को बेचा है। फिर मैंने इसे क्या लिया, MS गारमेंट, मैंने इस समय लिनोवा का 2 पीस या 3 पीस बेचिए और मैंने इसे सेल कर दिया। अब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इसे किस तरीके से सेल बनाऊं। बहुत से लोग सेल चलान का इशू इसलिए करते हैं कि पूरे महीने चलान इशू करते हैं और लास्ट में पूरे मंथ में एक ही दिन सेल चला या सेल बिल बना देते हैं। तो आप वो भी कर सकते हो। मैं सेल के अंदर गया, सबसे पहले अपनी डेट डाली, जो भी मेरी डेट थी या जिस दिन मुझे बनाना था। इसने टाइप मुझसे पूछा आप डायरेक्ट रखना चाहते हो या अगेन चलान, मैंने कहा अगेन चलान। आइटम वाइज लिखा, पार्टी का नाम सिला SM गारमेंट, उसके बाद SM ट्रेडर, उसके बाद मैंने F11 करा। जितने भी मैंने उसको चलान दिए थे वो सब आ जाएगी। मैं इसे ओके करूंगा तो देखो पहले चलान में एक आइटम 3 बार रिपीटेड थी लेकिन उसने मर्ज करके दिखा दिया। क्लियर है? तो इस तरीके से कर सकते हो। आप चाहो तो एक से ज्यादा भी चालान ले सकते हो और चाहो तो आप सभी चालान ले सकते हो। मैंने इस तरीके से इसे सेव कर दिया। इसके साथ साथ अब हुआ क्या, मेरे पास एक और चालान था, मैंने SM लिया, F11 करा, चालान तीसरे को पिक करा और F2 कर दिया। इस चालान में से मैंने खाली 50 पीस लिए और मैंने सेव कर दी। अभी इस चालान में 50 पीस पेंडिंग है, लेकिन जिसमें से 20 पीस पूरी तरीके से खराब हो चुकी थी, मुझे उसको वापसी करना था। तो उस केस के अंदर मैं मटेरियल रिसीव पर आऊंगा, यहाँ पर तारीख डालूंगा और यहाँ पर मैं ले लूंगा टाइप, यहाँ लूंगा मैं परचेज सेल रिटर्न चालान या फिर चालान रिवर्सल कर दूंगा। यहाँ से उस पार्टी का नाम सेलेक्ट करूंगा, F11 करूंगा, तीसरा चालान पिक करूंगा और कितनी क्वांटिटी 50 बची है, 20 खराब हो चुकी है और अभी इसके अंदर 30 और पेंडिंग है। तो आप 30 का एक बार और चालान बना सकते हैं इस तरीके से। मतलब अगर आपका माल खराब होगा तो आप इस तरीके से चालान को बना भी सकते हैं। इसके बाद मैंने वो पिक करा, F11 करा और इसके अंदर से 30 पीस बची थी, मैंने 25 ले ली और 5 अभी भी मैंने पेंडिंग करके सेव कर दिया। क्लियर? अगर आप इनकी रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो आप बिजी के अंदर आएंगे, डिस्प्ले में, डिस्प्ले के अंदर जाएंगे चालान प्रोसेसिंग के अंदर और यहाँ से चालान पेंडिंग चालान पर क्लिक करेंगे। सेल चालान आइटम वाइज, सेल चालान पार्टी वाइज, तो आपको जो पसंद है आप वो निकाल लेंगे। मैंने पार्टी वाइज पर क्लिक करा, 1 पार्टी करा, ऑल आइटम करा और SM भी लिख दिया। तो यहाँ से देखो मुझे उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि चालान नंबर 3 में अभी 5 पीस पेंडिंग है, चालान नंबर 4 में 130 पीस पेंडिंग है और चालान नंबर 5 में 16 पीस पेंडिंग है। और जो बिल खत्म हो चुके हैं या जिनके चालान खत्म हो चुके हैं वो आपको शो नहीं कर रहा। साथ साथ अगर आप ड्यू देखना चाहते हैं कौन कौन से बिल ड्यू हैं, तो ये तीनों बिल ड्यू हैं जिसे आपको माल बेचना है। इसके बाद अगर आप चालान वाइज स्टेटमेंट देखना चाहते हो, आप चालान वाइज स्टेटमेंट पे आओगे, सेल पर क्लिक करोगे, डेट डालोगे और यहाँ से 1 अकाउंट मैंने SM ले लिया, ऑल आइटम ले लिया और जैसे ही इंटर मारूंगा तो पूरी आ जाएगी। सबसे पहले पहले चालान में जितनी आइटम थी सारी क्लियर हो गई, दूसरे आइटम में जितनी चालान थी उतनी क्लियर हो गई, लेकिन तीसरे में 95 तो क्लियर हो गई लेकिन 5 पीस अभी भी बची हुई है। क्लियर है? तो आप इस तरीके से चालान वाउचर का यूज कर सकते हैं। साथ साथ जब भी आप रिपोर्ट निकालें तो मैंने हमेशा आपको एक बात सिखाई है कि आप उनके ऑप्शन को भी जरूर पढ़ने की कोशिश करें। क्लियर? लेकिन सर वो MS गारमेंट का क्या हुआ? कुछ सर ऐसे भी तो लोग हो सकते हैं जिनको एक बार में सारा चालान बनाना पड़े, तब
तो आप चाहते हो कि सर मैं ट्रांजेक्शन वाउचर का भी यूज ना करूं और एक बार में उन सभी का चालान बन जाए, तो उसको भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको एडमिनिस्ट्रेशन में जाना होगा, बल्क अपडेशन में आना होगा, और यहाँ से एक टॉपिक मिलेगा जिसका नाम है वो नाम है आपका ऑटो करेक्शन क्रिएशन ऑफ इनवॉइस चालान। बस आपको यहाँ क्लिक करना है, इनवॉइस फ्रॉम चालान पे आना है, मटेरियल इशू टू पार्टी, मेन, सेल चालान कब से 1/5 से लेकर 31/5, ऑल पार्टी मैंने कहा 1 पार्टी, पार्टी का नाम MS गारमेंट, यस, शो चालान, तीनों चालान आ गए। क्या आप सेपरेट इनवॉइस फ्रॉम ईच चालान, क्या सभी के लिए आप अलग इनवॉइस बनाना चाहते हो या फिर एक बनाना चाहते हो? मैंने कॉमन सी बात है, एक ही इनवॉइस बनाना चाहता हूँ, तो मैं एक पर क्लिक कर दूंगा। तो देखिए मेरे पास ऑटोमेटिक एक चालान बन के आ जाएगा। मैंने यहाँ पर ले लिया आइटम वाइज, और जैसे ही मैं जनरेट पर क्लिक करूंगा तो देखिए वन इनवॉइस क्रिएट सक्सेसफुली। आप Alt+L करें, MS गारमेंट डालें, और आपको वो चालान शो हो जाएगा जिसमें टोटल आपका 1,38,493 रुपए 500 रुपए का बिल बना। आप F11 नहीं कर सकते यहाँ पर। इसके लिए अगर आप इसकी रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो आप डिस्प्ले पे आ जाएं, चालान प्रोसेसिंग में जाएं, चालान स्टेटमेंट पे जाएं, यहाँ से चालान पर क्लिक करें, डेट वाइज पर आए, और यहाँ से वन पार्टी, और यहाँ पर अब MS गारमेंट कर दो। तो आप जैसे ही करोगे तो जितने भी चालान थे उन सभी के लिए उसने एक बिल बना दिया। और देखो 12 चालान क्वांटिटी थी, क्लियर हो गई 12, और पेंडिंग कितनी बची? 0। तो आप बिजी के अंदर एक साथ भी चालान को बना सकते हैं एक बार में, ना ही आपको किसी और वाउचर पे जाने की आवश्यकता है। तो आपको समझ आ गया टॉपिक कि सेल चालान को बिजी में हम किस तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद आइए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं, जिसका नाम है हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन, फीचर्स ऑप्शन, इन्वेंट्री, और जिसका नाम है हमारे पास पिक आइटम साइजिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम आइटम डिस्क्रिप्शन। इस टॉपिक को मैं पहले यस कर देता हूं और फिर आपको बताता हूं। मान लो मेरी कंपनी में छोटी छोटी आइटम बिकने का काम होता है, या मेरी कंपनी आर्टिफिशियल आइटम में डीलिंग करती है, लेकिन आर्टिफिशियल आइटम में एक आइटम है लेकिन उसके अंदर बहुत सारे पैकेट्स होते हैं। मान लो मेरे पास एयरिंग है, क्या है? एयरिंग है मेरे पास, उसमें एयरिंग में किसी में 4 पीस होती है, किसी में 10 पीस होती है, तो मैं आइटम का नाम एयरिंग डालूं। ठीक है, मैं आइटम का नाम डालू एयरिंग, उसके बाद एक ऑप्शन अनेबल हो जाए जिसके अंदर मेरे पास जितने पैकेट है वो लिखो, जैसे किसी में 4, किसी में 6, किसी में 8, किसी में 10, किसी में 15। वो जैसे ही मैं उन सबको डाल के इंटर मारू, बिजी सभी का प्लस करके मुझे वहां देते। या मैं ऐसा चाहता हूं कि कोई आइटम के ऊपर मैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना चाहता हूं, मैंने टोटल 10 पीस लिए, एक में 12 पीस होती, तो इस तरीके की मल्टीप्लाई करके आ जाए। मुझे इस तरीके का बिजी के अंदर कोई ऑप्शन चाहिए, मतलब मैं सेल वाउचर पे 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस करके इंटर मारू तो टोटल क्वांटिटी का सम हो जाए, या टोटल उन चीजों का सम होकर मुझे डिस्प्ले हो जाए। मुझे इस तरीके का कोई ऑप्शन चाहिए। तो बिजी के अंदर आप लोग एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन, फीचर्स ऑप्शन, इन्वेंट्री के अंदर एक ऐसे ऑप्शन का यूज कर सकते हैं जिसका नाम है पिक आइटम साइजिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम आइटम डिस्क्रिप्शन। बस आपको इस टॉपिक को अनेबल करना है। जैसे ही आप इस टॉपिक को अनेबल कर लेंगे, उसके बाद बिजी के अंदर आपको आइटम बनानी, मैंने यहां से लिख दिया ए रिंग, तो मैंने यहां से बनाया ए रिंग। ठीक है, ए ए रिंग। ठीक है, इसके बाद ग्रुप में जनरल लिया, यूनिट मैंने पीस ली, 18% टैक्स डाल दिया, कोड डाल दिया, रेट इसका एक पीस का 120 रुपए था। ठीक है, परचेज 110, और साथ साथ आप इस टॉपिक को भी यस करेंगे। इसमें लिखा होगा पिक आइटम साइजिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम आइटम डिस्क्रिप्शन। आपको बस इस टॉपिक को यस करना है और फिर सेव कर देना है। साथ साथ अब ये कैलकुलेशन किस वाउचर में करनी है, जिस वाउचर में करनी है उसके लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, फीचर
वाउचर सीरीज पर जाना है, आपको मेन पर जाना है और यहाँ से आपको कॉन्फ़िगरेशन में एक टॉपिक मिलेगा जिसका नाम है आइटम डिस्क्रिप्शन, उसे अनेबल करना है और साथ साथ यहाँ पर लिखा हुआ आइटम वाइड डिस्क्रिप्शन, कॉन्फ़िगरेशन को क्लिक करना है। कितनी चाहिए, मैंने कहा 2, पहले में क्वांटिटी, ठीक है, और दूसरे में रेट डाल दिया। रेट डाल दिया तो देखो नीचे एक टॉपिक है, पिक आइटम डिस्क्रिप्शन थ्रू F4, मैंने कहा यस। आप क्या करना चाहते हो, मैंने कहा 1 से 2 तक चाहता हूँ। और कौन सा ऑपरेटर इसके अंदर चाहते हो, तो मैंने कहा L1 को ये हमेशा गुणा कर दे L2 से, तो ये हमेशा आपस में दोनों को गुणा कर। मैंने ये काम कंप्लीट कर दिया। ये करने के बाद मैं सेल पर गया, मैंने यहाँ से डेट डाली, डायरेक्ट करा, आइटम ली, पार्टी का नाम मैंने कैश लिया और जैसे ही मैं एयरिंग डालूंगा तो इंटर मारती सबसे पहले आइटम की डिस्क्रिप्शन, मैंने कहा क्वांटिटी मेरे पास 10 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 10, तो आप देखो 10 12 30 40 50 क्वांटिटी और हर पीस का रेट है 90 रुपए। तो मैंने जैसे इंटर मारा तो इसने क्वांटिटी कर दी कितनी, 4500। मतलब या तो पैकेट का मैंने यहाँ बोल सकता हूँ, रेट की जगह मैं पैकेट्स कर सकता हूँ कि एक पैकेट्स में कितनी होती है, तो 10 पीस हो गई और हर पीस में 90 होता है, या हर पीस में आप कह दो 12 का होता है, इंटर तो 60 हो गया। मतलब मेरे कहने का सिंपल सा है, ये तो आपकी टोटल क्वांटिटी हो गई और उन क्वांटिटी में कितनी पीस है आप ये लिख सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि एक में 10 पैकेट आपने लिए, एक में 12 है, आपने 12 पैकेट लिए हैं, हर पैकेट्स में 12 पीस है। आपने 8 पैकेट लिए, हर पैकेट्स में 12 पीस है, तो वो 12 से गुणा कर देगा, इस तरीके से आपको शो कर देगा। अगर आप चाहते हो कि नहीं सर मुझे इंटू नहीं करना, मुझे फिर प्लस करना है बस और कुछ नहीं चाहिए, तो बस आप यहीं आए और यहाँ जाकर जहाँ आपने मैथमेटिकल ऑपरेटर लगाया था यहाँ प्लस पर क्लिक करके सेव कर, तो उसके बाद अब जब भी आप सेल करोगे तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। आपने एयरिंग लिखा, एंटर मारा, 10 प्लस 10 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 70 प्लस 90, फिर 90 प्लस 60 प्लस 50 प्लस 120 प्लस 30, ऐसे आप जितना प्लस करना चाहें और एंटर मारे, आपको प्लस होके आ जाएगा। साथ साथ जब इसे आप सेव करोगे तो सेव करते हुए भी आपको ये मैसेज शो कर देगा, ठीक है। इस तरीके से मैंने आइटम वाइज लिया, डायरेक्ट चालान करा और सेव करा। तो मैं चाहता हूं कि जब मैं सेव करूं या मैं इसका प्रिंट दूं तो प्रिंट देते वक्त इन क्वांटिटी भी मुझे वो दिखे। तो आप यहाँ से एक टॉपिक होगा आइटम डिस्क्रिप्शन का, उस टॉपिक को अनेबल कर लें, वो बाय डिफॉल्ट अनेबल ही रहता है, मैं भूल गया था। आप इंटर मारेंगे तो यहाँ पर आपको यहाँ पर क्वांटिटी बता देगा 10 प्लस 10 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 70 प्लस 80 प्लस 90 प्लस 60 प्लस ETC, जो भी होगा इस तरीके से आ जाएगा। तो बिजी के अंदर इस टॉपिक का यूज बहुत ज्यादा गारमेंट लाइन में, आर्टिफिशियल लाइन में होता है, क्योंकि जब वो माल को पैक करते हैं तो उनके पास एक स्टाफ होता है, उससे कहते हैं बोलो, वो बोलता है कि 10 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 15 प्लस 16, तो उस जगह इस टॉपिक का अच्छा खासा यूज किया जा सकता है। क्लियर है। इसके बाद अब हम आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक को जो डिस्कस करने जा रहे हैं इन्वेंट्री फ्यूचर्स में, वो टॉपिक है सेपरेट स्टॉक अपडेशन डेट इन ड्यूल वाउचर। जैसे इस टॉपिक का यूज आप किस समय कर सकते हैं, इस टॉपिक का यूज आप उस समय कर सकते हो जैसे कोई मेरे पास आज माल लेने आया, बिल आज बनवा रहा है लेकिन डिलीवरी 3 दिन बाद करना चाहता है, तो उस केस में आप चाहते हो कि मेरा स्टॉक 3 दिन बाद अपडेट हो, मतलब बिल तो आज बन जाए, मेरे स्टॉक से माइनस ना हो, वो माइनस कब हो, जब वो एक्चुअल में निकल जाए। ऐसे होता है कई बार, आप मेरे पास आए, आपने कहा सर मुझे 50,000 पीस चाहिए और रात के 8 बजे आए, मैंने कहा देखो भैया अभी तुम ले जाओ, बिल ले जाओ, लेकिन डिलीवरी में ना 3 दिन बाद कर दूंगा, कल हमारा ऑफ है, परसों फेस्टिवल है और नेक्स्ट डे हम ऑफिस को बंद रखेंगे, तो आप 4 दिन बाद आपकी गुड्स की डिलीवरी हो जाएगी, लेकिन बिल आज बना लो। तो बिल मैंने आज बना दिया, माल आपको 4 दिन बाद दूंगा, तो मैं चाहता हूं कि मेरे स्टॉक में अपडेट भी वो कब हो, 4 दिन बाद, जब वो एक्चुअल में मेरे पास से डिस्पैच हो। तो उस केस में आप इस टॉपिक का यूज कर सकते हैं जिसका नाम है सेपरेट स्टॉक अपडेशन डेट इन ड्यूल वाउचर। बस आप इसको F2 करें और सेव कर दें। जैसे ही आप इसे F2 करेंगे और जैसे ही आप सेल करेंगे, जैसे मैंने इसे 1/6 को सेल करा, ये कह रहा है स्टॉक अपडेशन डेट, मैंने कहा अपडेशन डेट इसकी कब है, 5/6, तो मैंने 5/6 डाल दिया, डायरेक्ट चालान करा,
बीजी इन्फोटेक लिया, कैस्ट्रॉल आइटम ली, टोटल 48 पीस है मेरे पास, और मैंने इसमें से कितनी 45 पीस की जगह मैंने 15 पीस सेल कर दी और मैंने इसे सेल। अब मैं जब ऑल्ट डी करूं तो मैंने यहां से ऑल्ट डी करा, ऑल एमसी करा, और मैंने यहां से कैस्ट्रॉल लिखा, डेट डाला, और अगर मैं 1/6 तक करूंगा तो देखिए मेरे पास 48 पीस दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ डेट 6/5 डाल दूंगा या फिर 6/6 डाल दूंगा तो आप देखिए अब मेरे पास 33 पीस दिखा रहा है। बिल बना हुआ है कब? बिल बना हुआ 1/6 को, लेकिन जब तुम स्टॉक देखोगे तो वो आपको 5/6 दिखाएगा। तो इस टॉपिक का यूज वहां किया जाता है जहां तुम्हारे पास गुड्स का इस तरीके से काम, बिल बनता है आज, डिस्पैच होता है 4 दिन बाद, तो आप चाहते हो मेरे स्टॉक में से जब वो माइनस हो तो उसी दिन माइनस हो जिस दिन वो निकले, ऐसा ना हो कि बिल बन जाए वो अपने आप माइनस हो जाए, तो ये गलत तरीका। तो उस समय आप इस टॉपिक का यूज कर सकते हैं। क्लियर है? इतना समझ आ गया। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे जैसे हम बढ़ेंगे आपके साथ इस सेशन में हम लोग आपको बता सकते हैं कि आप हर आइटम का स्टॉक मेथड आइटम वाइज रख सकते हैं। तो उसके लिए बस आपको किस पर क्लिक करना है? सेपरेट स्टॉक वैल्यूएशन मेथड फॉर आइटम। बस आपको इस पर क्लिक करना है, F2 करना है और सेव करना है। जैसे ही आप इसे F2 करोगे, मास्टर में जाओगे, आइटम का नाम डालोगे, आइटम 1, ग्रुप में जनरल, यूनिट पीस, और यहां से जैसे ही कैटेगरी डालोगे तो आपको यहाँ से एक मेथड मिलेगा जिसका नाम होता है स्टॉक वैल्यू ऑफ मेथड। आप यहाँ पर फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज, एवरेज प्राइस, लास्ट प्राइस, सेल प्राइस, इस तरीके से आप मेंटेन कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये स्टॉक वैल्यूएशन मेथड के लिए है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आ गया वो है अकाउंटिंग इन प्योर इन्वेंट्री वाउचर। ये टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि मैंने आपको इस टॉपिक को मैन्युफैक्चरिंग में कम से कम 10 से 12 बार रिपीट करवाया कि इस टॉपिक का यूज क्या है। तो इस टॉपिक का यूज मैन्युफैक्चरिंग वाउचर के अंदर किया जाता है। मैं यहां से इसको अनटिक कर देता हूं। मैंने इसे अनटिक कर दिया, अनटिक और अनटिक। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है अनेबल पार्टी वाइज आइटम कोड। बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप लोग इस टॉपिक को समझे। नाम था टॉपिक का अनेबल पार्टी वाइज कोड। मान लो मैं एक आइटम की डीलिंग करता हूं जिस आइटम का नाम है कैश, आइटम का नाम मान लो एक्स है। मैं एक आइटम बना लेता हूं, इसमें आइटम के नाम में मैं डाल देता हूं इसको, मान लो मैं आइटम का नाम डाल देता हूं बीजी सॉफ्टवेयर। ये जनरल आइटम है, लेकिन कुछ पार्टियां जो मुझसे इस आइटम को खरीदती है ना, वो इसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बोलती हैं। ठीक है, बहुत से लोग इसे सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं या बहुत से लोग किसी और नाम से इसको बुलाते हैं। तो वो कहते हैं कि जब भी आप इस आइटम को मुझे बेचोगे ना तो इसका एक कोड दे दो। इस आइटम का एक कोड, मतलब एक पार्टी के लिए आइटम का कोड कुछ और है, किसी और पार्टी के लिए आइटम का कोड कुछ और है। और साथ साथ आप चाहते हो कि जब मैं प्रिंट करूं तो आइटम का नाम ना आके जो मैं आइटम का नाम आपको बताऊं वो आ जाए। मान लो ये आइटम मेरी कंपनी में बिजी सॉफ्टवेयर के नाम से, लेकिन आप लोग कहते हो कि सर जब भी ये आइटम मुझे बेचोगे ना तो वहां पर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लिखना। तो उस केस में आप इस टॉपिक का बहुत अच्छी तरीके से यूज कर सकते हो। उसके लिए आपको एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन और बीजी में एक टॉपिक मिलेगा जिसका नाम है पार्टी वाइज आइटम कोड। बस तुम्हें यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करोगे, सबसे पहले मैंने कहा एसएम गारमेंट, बीजी सॉफ्टवेयर, इनके लिए ये जो आइटम का नाम है वो है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, तो मैंने यहाँ से लिख दिया अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर और इंटर मार के मैंने सेव कर दिया। एसएम वाले के लिए इस सॉफ्टवेयर का नाम जो बीजी है वो नाम है सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर, ठीक है, और सेव कर दिया। ये अलग अलग नाम है, हो सकता है आपके लिए और भी आइटम हो तो आप वो कर सकते हैं। आप इसके अंदर एक्सेल से फाइल ला सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं एक्सएमएल से, ये आप लोगों के ऊपर है, लेकिन ज्यादातर बीजी से लोग पसंद करते हैं तो आप यहीं से कर सकते हैं। इसके बाद अब जब तुम सेल करोगे तो तुमने यहाँ सेल सिलेक्ट करा, इंटर मारा, पार्टी का नाम लिया एसएम, एंटर मारा, उसके बाद आपने बीजी सॉफ्टवेयर लिया। तो यहाँ जैसे आप बीजी सॉफ्टवेयर लोगे तो
आप यहाँ देखो, कह रहा है आइटम का जो कोड है वो सॉफ्ट है। आप चाहो तो F4 करके पार्टी का आइटम कोड भी पिक कर सकते हो या आइटम का ग्रुप। मैंने कहा पार्टी कोड चाहिए, तो आपने इंटर मारा कि इस जो आइटम आपने बीजी सॉफ्टवेयर लिखी है, ये इस SM वाली के लिए वो सॉफ्टवेयर नाम है, तो आप यहाँ पर सॉफ्टवेयर भी लिख सकते हैं। मतलब इस बीजी सॉफ्टवेयर जो आपकी आइटम का नाम है वो SM ट्रेडर के लिए सॉफ्टवेयर का नाम है। तो आप इस तरीके से सेव कर सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ 10 क्वांटिटी ली, रेट इसका 19,000 डाल के 1,90,000 रुपए का बिल मैंने बनाकर सेव कर दिया। बट आप एक बात चाहते हैं कि जब मैं इसका प्रिंट निकालूं तो प्रिंट में यहाँ पर बिजी सॉफ्टवेयर ना आके जो उस पार्टी का कोड है वो पिक करे, तो आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए बिल डिजाइनिंग होगी। मैं फास्टली सिखा रहा हूँ ताकि अभी आपका बिल डिजाइनिंग का टॉपिक चल नहीं रहा। ठीक है, अब मैं आपको बिल्ड डिजाइनिंग नहीं सिखा रहा क्योंकि आपका बिल्ड डिजाइनिंग का टॉपिक नहीं चला, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ कि आप इसे किस तरीके से कर सकते हो। आपको इनवॉइस में जाना है, एडवांस में आना है, एक नया फॉर्मेट बनाना है, न्यू फॉर्मेट के नाम से जो भी आपको पसंद है वो नाम बनाए। मैंने यहाँ पर ऑल डी करा, मैंने यहाँ से ऑल डी कर दिया, एंटर मारा और सेव कर दिया। इसके बाद मैं बॉडी पर गया, ऑल डी करा, एंटर मारा और जहां भी इसका नाम आइटम नेम था उस नाम को हटाकर मैंने यहां से पार्टी आइटम कोड कर दिया। Alt F4 दबाया, आइटम के अंदर गया और यहां से आइटम पार्टी कोड ले लिया। बस यहीं कहीं होगा आइटम पार्टी कोड, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो कोई नहीं, यहाँ पर देख लेते हैं सी करके कोड, कोड आइटम पार्टी कोड, कॉमन कोड, आइटम पार्टी कोड, ढूंढने में थोड़ा सा समय लगेगा। शायद पार्टी आइटम कोड तो नहीं है, पार्टी आइटम कोड, पार्टी आइटम कोड, एक होता है टॉपिक आइटम, आइटम आइटम कैटेगरी है, आइटम करंट स्टॉक, आइटम HSN कोड, मस्ट डिस्क्रिप्शन, MC नेम, आइटम यूनिट, सेल प्राइस, सीरियल नंबर, टैक्स कैटेगरी। देखना पड़ेगा सर कि वो किस टॉपिक के अंदर आती है। यहाँ पर देखें आइटम, आइटम सीरियल नंबर, परचेज, ये रहा आइटम HSN कोड है। आइटम कैटेगरी, आइटम आइडियाज, कॉमन कोड। सर देखना पड़ेगा वो कोड क्या था, क्योंकि काफी दिन हो गए ना यूज नहीं कर, शायद इसलिए मिल नहीं रहा। सेल चलान, परचेज, SQL, पार्टी, पार्टी के अंदर तो नहीं होना चाहिए, पार्टी स्टेट कोड है, वाउचर में उसके अंदर भी नहीं है। सर देखो देखना पड़ेगा, ऐसे नहीं समझ आ रहा। तो बस वही कोड हम यहाँ डाल देते थे तो वो अपने आप पिक कर लेता था। क्लियर है? तो आप इस तरीके से बीजी के अंदर वो पार्टी वाइज कोड डाल के आप काम कर सकते हैं। लेकिन वो अभी दिख नहीं रहा है, तो मैं आपको कभी नेक्स्ट टाइम बता दूंगा, जब बिल्ड डिजाइनिंग कराऊंगा तब देख लूंगा कोड। अभी वो मिल नहीं रहा है। चलें, इसके बाद हमारे पास जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है अलाउ
सेल रिटर्न इन परचेज वाउचर। अगर तुम सेल के अंदर ही सेल रिटर्न करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, और ऐसे ही अगर आप परचेज के अंदर परचेज रिटर्न करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। बस आप इस टॉपिक को यस करें, इस टॉपिक को यस करें और सेव कर दें। तो देखिए मैंने सेल करी, ठीक है, मैंने यहाँ लिया आइटम वाइज, पार्टी का नाम SM डाला, कैस्टोर ली, मैंने कहा 10 पीस करनी है, यहाँ 10 पीस डाली, फिर बाद में पार्टी कह रही नहीं सर 2 पीस वापसी कर लो, तो फिर आप यहाँ से 2 पीस माइनस कर दो। तो बिल बना तो 4400 रुपए का, 750 माइनस हो गए, तो कितना आपको शो कर रहा है 3675 रुपए। तो अगर आप सेल के अंदर ही सेल रिटर्न करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से टॉपिक को कर सकते हैं। क्लियर है, इतना समझ आ गया। इसके बाद फीचर्स ऑप्शन में इन्वेंट्री में आपके पास नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो है वैलिड सेल रिटर्न विद ओरिजिनल सेल एंड वैलिड परचेज रिटर्न विद ओरिजिनल परचेज। इस टॉपिक का यूज उस समय किया जाता है कि जब आपको लगता है कि मैंने जिस रेट से माल खरीदा मैं उस रेट पर ही वापसी करना चाहता हूँ। अगर मैं उससे ज्यादा क्वांटिटी वापसी करूं तो बीजी मुझे इंटीमेट कर दे, या मैं उससे कम रेट पर करूं तो बीजी मुझे इंटीमेट कर दे। तो उसके लिए आपने सबसे पहले परचेज करनी है। मैंने यहाँ पर तारीख डाली 1/6, बिल नंबर डाला मैंने 784, डायरेक्ट यहाँ से आइटम वाइज लिया, पार्टी का नाम मैंने यहाँ से बीजी इनको टैग लिया, पार्टी का नाम ऐसे सॉफ्टवेयर ले लिया। यहाँ से मैंने कैस्ट्रोल आइटम खरीदी थी, कितनी पीस खरीदी, मैंने कहा 10 पीस खरीदी थी, रेट इसका 2250 रुपए था, और मैंने इसे सेव कर दिया। सेव हो गया। इसके बाद अब मैं इस आइटम को वापसी करने गया, सेल रिटर्न पे गया। इसके बाद मैंने यहाँ से तारीख सिलेक्ट करी, डायरेक्ट चालान करा, आइटम वाइज लिया, पार्टी का नाम टाइप करा, यहाँ से बिल नंबर डाला, कितना था 784, एक 1/6 को परचेज करा, इतने का बिल था, इतना टैक्स था, वगैरह वगैरह जो था वो डाल दिया, आइटम का नाम लिखा, और कितनी पीस वापसी कर रहा हूँ मैं। अगर मैं 11 पीस करके सेव करूंगा तो बीजी देखो मुझे एक मैसेज देगा GST नंबर इज सेम, ठीक है। अच्छा, ये क्वांटिटी पर डिफरेंस नहीं करता। अगर मैं क्वांटिटी के अलावा कुछ और रेट को चेंज करता, 260 करता, तो देखो बीजी मुझे एक मैसेज देगा। क्या मैसेज देगा कि कह रहा है परचेज रिटर्न डेबिट नॉट वैलिडेशन इनवैलिड प्राइस ऑफ आइटम दिस एज पर ओरिजिनल परचेज डिटेल परचेज प्राइस दिस एंड वुड यू लाइक टू कंटिन्यू। कि इसका जो रेट था वो 225 रुपए था और आप इसमें बहुत ज्यादा रेट डाल रहे हैं, ठीक है, या फिर 25 और 22,50 था। तो उस केस में अगर आपका रेट कम या ज्यादा होगा तो बीजी मुझे ये मैसेज दे देगा कि आप ये गलत कर रहे हैं। साथ साथ अगर मैंने इस आइटम से इस पार्टी से अगर पहले इस आइटम को नहीं खरीदा होता ना, तब भी बीजी मुझे कहता कि अगर तुम 10 से अलावा एक क्वांटिटी भी एक्स्ट्रा बेचते तो ये मैसेज देता कि क्वांटिटी इज रॉन्ग बिकॉज यू परचेज 10 क्वांटिटी एंड यू रिटर्न 11 क्वांटिटी। तो उस केस में भी आपको ये मैसेज दे देता है। तो ये टॉपिक उस समय हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम इस तरह के कहीं काम करते हैं। क्लियर? तो प्लीज आप इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस समझें और ध्यान से करें। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों के साथ आता है वो टॉपिक का नाम है अनेबल बिल सन्डी नरेशन। इस टॉपिक का इतना कोई ज्यादा यूज नहीं है, बस ये क्या करेगा बिल सन्ड्री के अंदर नरेशन को ओपन कर देगा। आप यहाँ नरेशन डाल सकते हैं और कोई और काम नहीं कर सकते। इसके बाद फीचर्स ऑप्शन इन्वेंट्री में हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है अनेबल बारकोड 2D प्रिंटिंग, जिसे आप 2D डायमेंशनल कहते हैं, जिसे हमने आपको बारकोड में सिखाया था। आपको याद होगा जब हमने आपको कोई QR मोंकी की वेबसाइट से एक QR बारकोड बनाना सिखाया था और हमने कहा था ये आपका 2D डायमेंशनल बारकोड होता है। क्लियर? तो आप उस समय इसका यूज कर सकते हैं। साथ साथ जब मैंने आपको मास्टर कॉन्फ़िगरेशन सिखाई थी तो मैंने वहां पर आपको सिंपल डिस्काउंट भी बताया था और कंपाउंड डिस्काउंट भी बताया था। ये टॉपिक में स्टार्ट नहीं करने वाला। इसके बाद कंसाइनमेंट सेल हम एक अलग टॉपिक में करेंगे सेपरेट। और आज हम लास्ट टॉपिक कर लेते हैं, क्या नाम है, मेंटेन आइटम कैटेगरी। इस टॉपिक को कर लेते हैं।
इस टॉपिक का मिलता जुलता टॉपिक मैंने आप लोगों के साथ आइटम कैटेगरी के की तरह हमने अकाउंट्स में एक और टॉपिक सीखा था जिसका नाम था अकाउंट्स कैटेगरी। अगर तुम आइटम को बाइफरकेट करना चाहते हो ग्रुप वाइज या किसी और चीज वाइज, तो आप उस समय आइटम कैटेगरी टॉपिक को अनेबल कर सकते हैं और उसे बाइफरकेट कर सकते हैं, चाहे वो ग्रुप वाइज या फिर पार्टी वाइज अलग कर सकते हैं। जैसे मुझे इसको आइटमों को अलग अलग करना है तो मैं यहाँ से इस आइटम को अलग कर सकता हूँ। जैसे मैंने कहा इसकी कैटेगरी जो रहेगी वो सॉफ्टवेयर की रहेगी, तो मैंने इसमें सॉफ्टवेयर डाल दिया, ठीक है, और मैंने इसे सेव कर दिया। इसके साथ साथ मैंने कहा कैस्ट्रोल की जो कैटेगरी रहेगी वो इंजन ऑयल रहेगी, तो मैंने यहाँ से F3 करा और यहाँ से मैंने क्या इंजन ऑयल डाल दिया, इंजन ऑयल, और सेव कर दिया, ठीक है। इसके बाद मैंने कहा कॉटन की जो कैटेगरी रहेगी वो क्लॉथ रहेगी, तो मैंने यहाँ से क्लॉथ डाल दिया और सेव कर दिया, ठीक है। इसके बाद मैंने इसकी कॉटन की कैटेगरी ली और मैंने कहा ये भी किस में जाएगा, क्लॉथ में, और ये F3 करके मैंने बनाया और न्यू आइटम की कैटेगरी मैंने क्लॉथ के अंदर डाल दी और इसे सेव। अब मुझे इसकी रिपोर्ट देखनी है तो मैं कहाँ जाऊंगा, स्टॉक स्टेटस में आऊंगा, ऑल आइटम करूंगा, ऑल एमसी। तो यहाँ पर देखो बिजी मुझसे कहेगा आपको आइटम कैटेगरी ऑल आइटम चाहिए या फिर क्लॉथ चाहिए, तो मैं क्लॉथ करूंगा तो जितनी क्लॉथ की आइटम होगी सब आ जाएगी। मैंने कहा इंजन ऑयल, तो मुझे इंजन ऑयल की आइटम मिल जाएगी। सॉफ्टवेयर करूंगा तो सॉफ्टवेयर की मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप बिजी के अंदर आप टेक्स्ट कैटेगरी ग्रुप का यूज कर सकते हो और ये बहुत ज्यादा बिजी के अंदर एक अच्छा ऑप्शन आप लोगों को मिल गया है। क्लियर है? इसके बाद बाकी सभी टॉपिक हम अपनी आने वाली नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।